द कंटाप देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। हिजबुल्लाह ने इसराइल के कई इलाकों में आज बड़ा हमला किया है। कई जगह ड्रोन स्ट्राइक किए हैं, कई जगह रॉकेट दागे हैं और इससे कुछ इजरायली फौजियों के घायल होने की खबर है। कुछ के हालात बेहद कशीदा हैं, बेहद सीरियस हैं। ये अल जजीरा के हवाले से पहली खबर है जिसमें आप ड्रोन जाता हुआ देख रहे होंगे वाइट सर्किल में। बताए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन हैं और नहारिया जो है इजरायली कब्जे वाले इलाके, वहां पर जाकर इजरायली मिलिट्री साइट पर इन्होंने हिट किया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बहुत सी जगह आग लगी है और आज कुछ ऐसे हथियार यूज किए हैं हिजबुल्लाह ने कि कई बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं। ये मैप है जो बताता है कि आज हिजबुल्लाह ने किस इंटेंसिटी के साथ हमला किया है। जितने भी आपको रेड डॉट दिख रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं जीपीएस लोकेशन है, ये वो लोकेशंस हैं जो आज हिट हुई हैं, जिन इलाकों पर दागे हैं ड्रोन्स हिजबुल्लाह ने। तो लेबनान और इजराइल के बीच टेंशंस बढ़ती जा रही हैं और ये साफ किया गया है कि जैसे जैसे लेबनान पर हमले कर रहा है इजराइल, वापसी में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी इजराइल के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो आग लगी हुई है, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, और आप देख सकते हैं कि इजरायली बैरक्स में और इलाकों में कितनी इस वक्त जो है तबाही मची है। 5 इजरायली सोल्जर्स बताया जा रहा है करंट रिपोर्ट के मुताबिक कि जख्मी हुए हैं और इनमें कुछ आम लोग भी शामिल हैं जो अलग से जख्मी हुए हैं। ड्रोन एक्सप्लोजन हुआ है, मिलिट्री साइट इजराइल की है नॉर्दर्न इजराइल वाले इलाके में। तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। खुद इजरायली कान टीवी चैनल है, वहां का यूं समझिए कि सबसे तेज चैनल है ये कान ने हैब्रू में ट्वीट किया है कि 30 साल की एक जो औरत है उसको चोटें आई हैं, सीरियस कंडीशन में है वो। अपर गलीली एरिया में भी जो हमला किया है हिजबुल्लाह ने, और रेड सर्किल में वो हिजबुल्लाह का ड्रोन दिखाया जा रहा है जो जाकर अपर गलीली में हिट हुआ है और वहां पर भारी तबाही मची है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बढ़ती टेंशन इस बात का पूरा जो है अलार्म दे रही हैं कि जब ईरान से अगर सीधी जंग शुरू हो गई इजराइल की, जैसा कि ईरान ने कह रखा है कि वो हमला करेगा और इस्माइल हानिया की बदला लेगा मौत, तो लेबनान की तरफ से भी बड़ा हमला होगा और यमन के हाउथीज की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इजराइल जवाब नहीं दे रहा। ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान के गांव में जो इजराइल के बॉम्ब गिरे हैं आकर, उन्होंने कुछ ज्यादा ही तबाही मचाई है क्योंकि उनके पास बहुत हैवी शेल्स हैं। सदर्न लेबनान का ये एक विलेज बताया जा रहा है जहां पर इजरायली बॉम्बिंग से ये तबाही मची है, धुआं उठ रहा है, आग लगी है, लेकिन नीचे लिखा गया है नो कैजुअल्टीज और इंजरीज वर रिपोर्टेड। कोई भी घायल नहीं हुआ, कोई भी मारा नहीं गया। इसका मतलब तो ये लगता है कि हिजबुल्लाह ने एहतियातन इजराइल के कब्जे वाले इलाकों की सरहद से लगते साउथ लेबनान के इलाकों के कई गांवों को पहले ही खाली करा दिया है ताकि वहां पर कैजुअल्टीज कम से कम हो जंग की सूरत में, क्योंकि ये पूरी आसार है कि भाई इंटेंसिफाई होगी अब जो भी हमले एक दूसरे की तरफ ये लोग करेंगे। अच्छा, एक और खबर ये है कि यमन के हाउथीज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी बड़ा हमला करेंगे। जब ईरान हमला करेगा तब यमन के हाउथीज, इराक का रेजिस्टेंस मूवमेंट और सीरिया के रेजिस्टेंस मूवमेंट भी ये हमला करेंगे। लेबनान का और इजराइल का आदान प्रदान रोज के गोले गोली का चल ही रहा है। एक आखिरी खबर मैं आपको बता दूं, ये जो आज हमले हुए हैं हिजबुल्लाह के इजरायली कब्जे वाले इलाकों में, उसमें कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। तो एक तस्वीर ये आई है, बताया गया है कि एक सेटलर था जो आज के हमले में मारा गया। एक आध ड्रोन जो है वो इजराइल की हाईवेज पर भी आकर गिरा है हिजबुल्लाह का। आज का हमला जो है वो पिछले कई हमलों से कई मायने में अलग है। अभी तक सिर्फ साइट्स को, मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाता था हिजबुल्लाह, लेकिन अब कुछ रिहायशी इलाकों में और हाईवेज पर भी उनके रॉकेट और ड्रोन आकर गिर रहे हैं, जिससे इजराइल के आम लोगों में दहशत बढ़ना लाजमी है। और जब दहशत बढ़ती है तब गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है कि आप सीजफायर करिए, आप होस्टेज डील करिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत या खुद बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए राजी नहीं है। मैंने आपको बताया होगा कि भाई उसने एक और नई शर्त जोड़ दी है सीजफायर डील में कि जो हाई प्रोफाइल फलस्तीनी कैदी इजराइल की जेलों में हैं, जब होस्टेज डील के तहत उन्हें छोड़ा जाएगा तो वो गजा में भी नहीं रहेंगे, वो फलस्तीन में भी नहीं रहेंगे। उन्हें यहां से बाहर निकलना होगा, वो कतर जाएं, तुर्की जाएं। ये एक फरमान बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ऐड किया होस्टेज डील में, जिसको लेकर मुझे लगता है कि कभी भी
फ़लस्तीनी मूवमेंट इसको लेकर राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल कैदी जितना इजराइल की आंखों में खटकते हैं उतना ही इन रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए अजीज हैं, जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।